इंडिया जो लगातार जीत रही थी, जिसे हराना मुश्किल था, जिसे कह लें कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे फेवरेट कहा जा रहा था, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो 2021 के बाद से हारी नहीं है, उस टीम को एक तरीके से कहा जा रहा है कि उसके लिए जीतना मुश्किल हो गया है। वो टीम जिसको चुनौती देना भी मुश्किल था, जिसकी बल्लेबाजी कंप्लीट लग रही थी, जिसके गेंदबाज कंप्लीट नज़र आ रहे थे, जिसकी फील्डिंग शानदार थी, जिसमें पावर हिटर्स भी हैं, स्ट्राइक रोटेट करने वाले भी हैं, एंकर प्लेयर भी हैं, तमाम तरह के प्लेयर्स हैं, स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है, जिसके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर था, जिसके पास अभिषेक शर्मा जैसा पावर हिटर था, ओपनिंग में ईशान किशन जैसा बल्लेबाज था, तमाम ऐसे बल्लेबाज, ऐसे खिलाड़ियों से भरपूर टीम 8वें नंबर तक बल्लेबाजी, जिसके की पेसर्स की अगुवाई कर रहे हैं, पेस बैटरी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह कर रहे हो, जिसका वाइस कैप्टन अक्षर पटेल हो, वो टीम एक हार से इतनी घबरा गई है जिसका कि अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि संजू सैमसन, जिसको कि एक तरीके से बाहर करके चला जा रहा था कि उनकी टीम में वापसी मुश्किल है, उस पर विचार किया जा रहा है। यही कुछ अभ्यास के सत्र के दौरान भी नज़र आया कि कैसे टीम इंडिया एक तरीके से फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही थी। गौतम गंभीर एंड कंपनी एक तरीके से परेशान नज़र आ रही थी। गौतम गंभीर पर दबाव बढ़ रहा है कि वो डिलीवर करे, वरना T20 वर्ल्ड कप के बाद जो भी नतीजे हों उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। सितांशु कोटक जो बल्लेबाजी कोच है, उन पे भी दबाव आ रहा है कि उनकी कोचिंग में अगर स्पिन गेंदबाज को नहीं खेल पाएंगे, जो टीम इंडिया की ताकत हुआ करती थी, जो भारत स्पिन को खेलने के लिए जाना जाता है, वो भी उसके बल्लेबाज स्पिन गेंदबाज जो खेल नहीं पा रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है। वो 6 बल्लेबाज प्लेइंग 11 में एक तरीके से कह लें कि लेफ्ट हैंडेड है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है विरोधी टीम आपको स्पिनर गेंदबाज लाते हैं। वहाँ पे सलमान अली आगा जैसा बल्लेबाज पाकिस्तान कप्तान अभिषेक शर्मा का विकेट लेके चला जाता है, एडन मार्करम ईशान किशन को लेकर चले जाते हैं, जो कि पार्ट टाइम गेंदबाज है, वो पहले ओवर में गेंदबाजी करने आता है, पावर प्ले में गेंदबाजी करने आता है। ये आपकी बल्लेबाजी की कलाई खोलने के लिए काफ़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि टीम इंडिया आगे क्या करेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे से बहुत ही क्रूशियल मुकाबले होने वाले हैं। उसके बाद भारत को वेस्ट इंडीज़ से भी खेलना है। अगर ये दोनों मुकाबले जीतते भी हैं तो भी आप सेमीफाइनल में जाएंगे, इस बात का भी अंदेशा नहीं है। जो करो एक तरीके से कह रहे थे कि हम इस ट्रॉफी को बाहर नहीं जाने देंगे, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, अब आप सेमीफाइनल की राह के लिए परेशान दिख रहे हैं। आपकी राह मुश्किल है। जो टीम इंग्लैंड सबसे पहले लग रही थी कि बाहर हो जाएगी, वो टीम सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, और आप दूसरे पे बाट जो रहे हो। जो पाकिस्तान कभी करता था कुदरत के निजाम पे भरोसा, अब आपको करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि टीम इंडिया अगले मैच में किस ब्लूप्रिंट के साथ खेलेगी। अगर टीम को जीतना है तो किस ब्लूप्रिंट पे काम करेगी, टीम को क्या करना होगा, क्या करना चाहिए ताकि टीम इंडिया एक बेहतर जीत हासिल कर सके और टीम में सब कुछ सही हो सके। और गौतम गंभीर को क्या रणनीति अपनानी होगी ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके, चीज़ें ठीक हो सके, और जो लूप होल्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं टीम के सामने खड़ी हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी पे मैं बात करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि टीम इंडिया को कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर नहीं करते हैं तो वही हाल होगा जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। इस लिहाज से आपको जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लेना होगा, सिकंदर रजा को हल्के में नहीं लेना होगा, उनके बल्लेबाजों को हल्के में नहीं ले सकते। आपको कुछ ब्लूप्रिंट है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मसलन जो टीम इंडिया की अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर में संतुलन बनाना होगा। मसलन कि भारत का जो टॉप ऑर्डर है बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरा हुआ है, इससे विपक्षी स्पिनर और गेंदबाज आसानी से रणनीति बना लेते हैं। इसलिए आपने देखा कि कैसे एडन मार्करम और सलमान अली आगा को पहले ही 1 से 2 ओवर के अंदर में भेजा गया, उन्होंने विकेट भी लिए और भारत की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। दाएँ हाथ के बल्लेबाज को टीम के कॉम्बिनेशन में शामिल करना होगा। उसके एक ऑप्शन के तौर पे सामने आ रहे हैं आपको संजू सैमसन। मानते हैं कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि उनको बाहर किया जाना चाहिए। मजा हुआ खिलाड़ी है, अनुभवी बल्लेबाज है, एक मैच काफ़ी है उसको फॉर्म आने के लिए। अगर फॉर्म की बात करें तो लगातार फेल चल रहे हैं अभिषेक शर्मा। हम रिस्क नहीं ले सकते, फेवरेटिज्म से बाहर आना होगा, सोशल मीडिया बज जो बना हुआ है उससे बाहर आना होगा। इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या टीम इंडिया सोशल मीडिया के बज से, सोशल मीडिया के ट्रेंड से सिलेक्शन कमेटी बना रही है, सिलेक्शन कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है, कैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पे टीमों का सिलेक्शन हो रहा है, कैसे वीडियो रील के आधार पे टीमों का सिलेक्शन हो रहा है, बल्लेबाजी का एक तरीके से आकलन किया जा रहा है। अक्षर पटेल की अहमियत उसी से समझी जा सकती है कि वो अक्षर पटेल
आपको फाइनल में पिछले जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें वो था, उसने विराट कोहली के साथ साझेदारी की, आपको जिताया। लेकिन जब लोकल बॉय को खिलाने की बारी आई अहमदाबाद में, आपने उसको बाहर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है। टीम में एक और लेफ्ट हैंडेड बढ़ जाता तो 7 के आसपास हो जाता। तो आपने वाशिंगटन सुंदर को एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर, किसके, वाइस कैप्टन के तौर पर, किसके, एक स्पिनर के तौर पर, एक स्पिनर को लाया सिर्फ इसलिए क्योंकि राइट हैंडेड है। उसको कहाँ भेजा आपने? 5वें नंबर पर, जो कि फ्लॉप साबित हुआ। और रिंकू सिंह से ऊपर भेजा, वो भी फ्लॉप साबित हो गया। तो आपको अक्षर पटेल की अहमियत समझनी होगी। अक्षर पटेल डिलीवर करके भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक पॉइंट है कि वो लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन आपको अगर मान लीजिए कि दूसरे को रिप्लेस करते हैं तो अक्षर पटेल के रूप में एक बल्लेबाज मिलेगा, आपको एक स्पिनर मिलेगा और एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं उनके तौर पे। मिडिल और ओवर्स में अक्षर रन रोकने में सक्षम है, आपको क्रूशियल विकेट्स ला के देते हैं, वो है। और संतुलित जो ऑलराउंड विकल्प है, आपके पास 2 ऑलराउंडर हो जाता है, हार्दिक पांड्या के रूप में, अक्षर पटेल के रूप में, उसकी भी आपको देखनी होगी। हार्दिक पांड्या की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, मसलन वो अपने कोटे के भी 4 ओवर पूरे नहीं कर रहे हैं, ये भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात है। उन्हें 16वें और 20वें ओवर में जैसे अहम समय में गेंदबाजी करनी चाहिए। बुमराह, अर्शदीप का बेहतर उपयोग करना होगा टीम इंडिया को। डेथ ओवर्स में अनुशासन और सटीकता चाहिए, क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा था कैसे बुमराह ने 20 रन के अंदर में आपको 3 झटके दे दिए थे, मतलब फास्ट बॉलिंग ने। लेकिन वही मध्यक्रम में कैसे डेविड मिलर और दूसरे ने डेविड ब्रेविस जो थे, किस तरीके से टीम को रेगुलेट करते हैं और 187 तक टीम दक्षिण अफ्रीका चली जाती है। तो वहाँ पे डेथ ओवर्स में, मध्यक्रम में, स्लॉग ओवर्स में आपको रन रोकना होगा, उनको झटके देने होंगे। पावर प्ले में अप्रोच की सुधार की ज़रूरत है। शुरुआत में स्पष्ट योजना का अभाव दिख रहा है कि कैसे कौन खेलेगा। समझिए, इसी बात समझ सकते हैं कि दोनों ओपनर्स में इस बात को द्वंद है कि पहली बॉल कौन खेलेगा, जो खेलेगा वो डक पे आउट हो रहा है। तो इसको भी देखना होगा। शुरुआत में स्पष्ट योजना का अभाव दिखा, बिना सोचे समझे बड़े शॉट्स खेलने जा रहे हैं आपके जो नौसिखिए बल्लेबाज है, उससे बचना होगा। आप उसी तरीके से खेलें जैसे ऋषभ पंत खेला करते थे और उनको एक तरीके से फटकार लगाई थी लिटिल मास्टर ने। स्ट्राइक रोटेशन और स्मार्ट शॉट के चयन में ज़रूरी है। और मानसिक मजबूती जो है वो भी टीम में एक तरीके से दिख रहा है। जब से वो बीमारी, मतलब लूज मोशन आ कह सकते हैं, पेट के इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में गए थे अभिषेक शर्मा, तब से वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस लिहाज से उनको भी देखना होगा। ड्रेसिंग रूम में घबराहट का माहौल नहीं होना चाहिए। एक समय में एक ही गेंद को फोकस, यानी 1 शॉट 1 एट ए टाइम, मतलब कि एक गेंद को एक ही समय फोकस करना, उस पूरे मैच के बारे में नहीं सोचना, उस पर फोकस करेंगे, एक एक बॉल पर रणनीति बनाएंगे, तब जाकर के टीम जीतेगी। ओवर थिंकिंग से बचना होगा। अगर टीम संयम रखे, रणनीति सुधारे, टॉप ऑर्डर जिम्मेदारी ले और डेथ ओवर्स है उसमें गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करे, तभी जाकर के टीम इंडिया जीत सकती है। ये मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कुछ ब्लूप्रिंट है, उस पर टीम को देखना होगा कि कैसे काम करती है। अगर नहीं काम करती है तो उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का कई सालों से हो रहा है। आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया के आने वाले मैच को लेकर के? क्या टीम इंडिया को, मतलब क्या कुछ करना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।